भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। भक्तों, पिछली वीडियो के इस आधे भाग को मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। भक्तों, मीरा के ससुर राणा सांगा परम उदार और स्नेही व्यक्ति थे। उनके समय मीरा का वैधव्य अधिक कष्टपूर्ण रहा। दूसरे मीरा के पिता रतन सिंह भी जीवित थे। वे राणा के अत्यंत विश्वसनीय एवं वीर सहायकों में से एक थे। बनियाना के सांगा बाबर युद्ध में रतन सिंह उनके काम आए। उसी युद्ध में राणा सांगा घायल होने पर उनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद मीरा के जीवन का संघर्षपूर्ण कहानी आरंभ हुई और विरोधों ने उनके जीवन का इतिहास ही लिख डाला। भौतिक जीवन से वैराग की तरफ प्रस्थान किया। संघर्षों के सागर में डूबती उतरती मीरा के लिए कृष्ण का नाम और साधु संगति ही एकमात्र सहारा था। मीरा का मन कृष्ण भजन में लीन हो गया। मीरा के रूप, यौवन और वैधव्य तीनों एकत्रित हो गए थे। सामंजस्य समाज की दृष्टि से जड़ता और संदेह की चिंगारियों को अनायास जन्म देता था। राजकीय मर्यादा को भंग करके मीरा जिस प्रकार साधु संतों से संगत करती थी, वह राज परिवार को पसंद न थी। इससे राजकीय मर्यादा को चोट पहुंचती थी। लेकिन भक्तों, मीरा तो मान सम्मान की सीमा से ऊपर उठ चुकी थी। ये सामान्य बात उनकी किसी भी क्रिया में बाधा न पहुंचा सकी। जब विक्रमादित्य को मेवाड़ का राजा बनाया, शासन करने के लिए वह नितांत आयोग था। विलासिता उनके जीवन का अंग था। अहंकार उनके चरित्र की विशेषता थी। क्रूरता उनके अंग अंग में समाई हुई थी। राणा बनते ही उनकी कुदृष्टि ने मीरा के रूप सौंदर्य को देखा। आत्मा के तापों का शमन करने वाली मीरा की भक्ति पर उसकी निगाह न पहुंच सकी। उसके पास नित्य साधु संतों की टोलियां आती जाती थी। यह सब देखकर राणा विक्रम ने महाजन मुसाहिब को बुलाया और एक षड्यंत्र तैयार किया और मीरा के लिए चरना अमृत बताकर जहर का प्याला भिजवा दिया। मीरा ने चरना अमृत समझकर जहर के प्याले को पी लिया। उधर पंडित जी देखते हुए रह गए और मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। अब पंडित चरणों में जाकर के
गिर जाते हैं और अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं। राणा जी ने आपको मारने को ये जहर दिया था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। परंतु इस अग्नि परीक्षा में भी वह पास हो गई। लेकिन भक्तों, जिस पर वह भक्ति का रंग चढ़ जाता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता, केवल उसको तो वो प्रभु ही दिखाई देते हैं, बाकी संसार की कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। उसको कितना भी कष्ट हो पर भक्त नहीं घबराता कभी भी। अब राणा ने अपना दूसरा दाव चलाया। एक टोकरी को मोतियों से सजवाकर उसके अंदर एक विषयर को बंद करा के दासी के हाथ मीरा के पास भेज दिया। अब दासी ने मीरा से जाकर कहा, महाराज ने आपके लिए ये शालग्राम भेजा है। मीरा ने पिटारा खोलकर देखा और उसे उठाकर अपने गले में डाल लिया। भक्तों, मीरा की परीक्षा ही परीक्षा चलती रही। बताते हैं अब मीरा घर बार छोड़कर चित्तौड़ को सदैव के लिए त्याग दिया, क्योंकि उसका मन तो उस गिरधर गोपाल में बसा हुआ था। उसने वृंदावन के लिए प्रस्थान किया और धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर चलते हुए उनके वृद्ध अवस्था के वह निकट आ चुकी थी। ब्रह्मलीन होने की इच्छा बलवती हो उठी थी और एक दिना अपने प्राणों का नैवेद्य उस प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान चरणों में वह लीन हो गई। भक्तों, यह कथा यही समाप्त होती है। जय श्री राम, जय गुरुदेव, राधे 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 राधे।